सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान को चीन का समर्थन मिल गया है। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ चीन भी खड़ा हुआ है। पाक की अखंडता की रक्षा करेंगे। चीन की ओर से यह बयान देखिए हाल ही में सामने आया है, जहां पहले ये चीन बीते दिन कह रहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों से अपील करता हूं कि दोनों ही शांति रखें, लेकिन अब खुलकर चीन को समर्थन मिल चुका है। चीन का इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन ने यह कहा, पाक की अखंडता की रक्षा करेंगे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से सीज फायर के 4 घंटे ही नहीं हुए कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और पाकिस्तान ने कहा है कि कई और भी बड़े झूठ आपको बता दे बोले हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन की ओर से ये बयान सामने आया। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से देखिए आप, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव, लेकिन आज जिस तरह से, और चले इसी वक्त हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। शरद जी, चीन जो कि पहले बीते दिन ये कह रहा था कि पाकिस्तान और भारत से मैं अपील करता हूं कि दोनों शांति बरते, लेकिन अब चीन ने भी बता दिया कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन का ये बयान सर इस समय पर आ रहा है। बिल्कुल, वांग यी जो चीन के विदेश मंत्री हैं, और ये जब हम ये बात कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन, ये सूचना, ये खबर हम व्यूवर्स तक पहुंचा रहे हैं साक्षी, तो ये क्या एक संयोग है कि पाकिस्तान ने वायलेशन किया है सीज फायर का? क्या इनके बीच में कोई संबंध है? क्या ये चीन की शय है जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये मैसेज आया चीन की तरफ से कि आपने तो घुटने टेक दिए, आपको तो लड़ना चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप तो लड़ाई करिए, आप आगे बढ़िए? क्योंकि यही बात मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजेश छाबा ने कुछ समय पहले हमसे कही थी कि एकदम से 4 घंटे में क्या रुख परिवर्तन हो गया कि 3:30 पर पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भारत के डीजीएमओ के सामने गिड़गिड़ाता है कि सीज फायर कर लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। और उसके बाद हम जब इसके लिए राजी होते हैं, अमेरिका मीडिएशन कर रहा है, और फिर 4 घंटे में ही मंजर बदल जाता है। फिर आने लगते हैं वहां से ड्रोन मिसाइल्स आने लगती हैं, हैवी लैशिंग शुरू हो जाती है, बॉर्डरिंग एरिया में फायरिंग शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई चीन कनेक्शन है। और वांग यी का ये कहना, अमेरिका के विदेश मंत्री से बात करके ये कहना कि हम आपकी इंटेग्रिटी का रक्षा करेंगे, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि आप उसके टुकड़े नहीं होने दोगे, आप ये उसको आश्वस्त कर रहे हो कि बलूच कुछ नहीं कर पाएंगे, खैबर पख्तूनवा कुछ नहीं कर पाएगा। ये बहुत 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 इसका मतलब है कि चीन चाहता है कि यूक्रेन और रूस की तरह ये संघर्ष जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चले और इसमें भारत को नुकसान हो। ये अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चीन कुछ ऐसा सोच रहा है जो कम से कम भारत के हित में नहीं है। साक्षी जी सर, और देखिए आज ही जिस तरह से सामने आया कि भारत पर किसी भी तरह का अगर वॉर किया जाता है, हमला किया जाता है, तो प्रधानमंत्री ने भी ये स्पष्ट किया कि हम उसे युद्ध मानेंगे। सर, अगर चीन पूरा सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और इस तरह की युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो सर आप ये बताइए कि हम युद्ध के कौन से पायदान पर खड़े हैं? देखिए, ये तो अभी बहुत ज्यादा आगे कंक्लूड करेंगे साक्षी, ऐसा तो हम, मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात में फिर आपका ध्यान और व्यूअर्स का ध्यान खींचना चाहूंगा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि सीज फायर के बाद चीन का ये बयान आया। चीन का सीज फायर के बाद बयान आने का मतलब क्या है? क्या चीन ने सीज फायर का डिक्लेरेशन होने के बाद ये बात कही पाकिस्तान से कि आपने गलती की है, आप अभी अभी क्यों गिव अप कर रहे हो, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी और मदद करेंगे, हम आपको पैसे देंगे, हथियार देंगे और मदद देंगे? तो ये महत्वपूर्ण बात है कि सीज फायर के बाद जब चीन को ये कहना था कि आपने सीज फायर तोड़ा क्यों, दोनों देश शांति बनाकर रखेंगे, ये बयान उनका पहले का था। और जब अमेरिका ने किया तो क्या चीन इससे चिढ़ गया कि अमेरिका ने मीडिएशन क्यों कराया? ये बहुत सारे बड़े सवाल हैं साक्षी। और देखिए, जहां तक जो आपने सवाल किया, तो हम एस्केलेशन लैडर पर कहां खड़े हैं, ये सवाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सवाल यह है कि पाकिस्तान हमसे लड़ ही नहीं सकता है, और सिर्फ 2 दिन की लड़ाई में उसके पसीने छूट गए, हाँफने लगा, जमीन पे बैठ गया, तो आगे वो हमसे क्या लड़ेगा? लेकिन अगर वो इस तरह से छिपके एक इस शैली में लड़ाई लड़ेगा कि हमसे झूठ बोलेगा कि भाई साहब, माई बाप, मैं तो माफी मांग रहा हूं,
और उसके बाद फिर बैक स्टैबिंग करेगा। फिर जैसे अभी नखरौटा जम्मू से खबर मिली कि कुछ मिलिट्री ड्रेस में लोगों ने वहां पर हमले करने की कोशिश की है, तो इसका मतलब है क्या उसने घुसपैठ भी कर ली है सीमा के पार, कुछ आतंकियों को उसने पार भी करा। तो बहुत सारे सवाल हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान क्यों नटोरियस स्टेट या रोग स्टेट कहा जाता है। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, चीन की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान को अब चीन का समर्थन मिल चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार सीज फायर तोड़ने पर ही, उसके बाद ही चीन क्यों इस तरह से बयान दे रहा है, और पाकिस्तान को जैसे उकसाने का काम चीन ने इस समय किया है। सीज फायर के कुछ ही देर बाद चीन की ओर से यह बड़ा बयान कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें।